हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीपाद परमेश्वरी दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात स्क्रीन के दूसरी ओर बैठे हुए वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। सनातन गोस्वामी जी का महाप्रभु से मिलन। सनातन गोस्वामी जी को ब्रज में बड़े बाबा के नाम से जाना जाता था। 6 गोस्वामी में से एक थे सनातन गोस्वामी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। सनातन गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। सनातन गोस्वामी जी को एक बार महाप्रभु से मिलने की बहुत इच्छा हुई, तो उन्हें लगा कि उन्हें जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिलने जाना चाहिए। तो वो झारखंड के रास्ते महाप्रभु से मिलने जाने लगे। झारखंड के रास्ते में जलदोष के कारण उनके शरीर में चर्म रोग हो गया। उस चर्म रोग के कारण घाव, पूरे शरीर में घाव हो गए और उन घावों से मवाद निकलने लगा। वो रास्ते में सोच रहे थे कि एक तो मैं नीची जाति का हूँ, ऊपर से मेरे शरीर में ये चर्म रोग हो गया है, मैं जगन्नाथपुरी के कैसे दर्शन कर पाऊँगा, मैं महाप्रभु के कैसे दर्शन कर पाऊँगा। और अगर मैं जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए जाता हूँ जगन्नाथपुरी में, तो अगर कोई भक्त वहाँ से जा रहा हो तो अगर मेरी परछाई भी उस पर पड़ती है तो इससे मेरा अपराध होगा। तो वो सोचते हैं, ये सोच के वो सोचते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी का जो रथ है उसके नीचे अपना देह त्याग दूंगा। इससे उनके 2 लाभ होंगे। पहला तो ये कि उनका जो शरीर का दुख है वो दूर हो जाएगा, और दूसरा वो ये कि उनको सद्गति मिलेगी कि महाप्रभु के सामने रहते हुए और उन्होंने रथ, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे देह त्यागा है। सनातन गोस्वामी जब पुरी पहुंचते हैं तो वो हरदास ठाकुर का पता लगाते हैं और वो सिद्ध बकुल में पहली बार हरदास ठाकुर से मिलते हैं। हरदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी दंडवत प्रणाम करते हैं। सनातन गोस्वामी को देखकर हरदास ठाकुर पहचान जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु हमेशा सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की कथाएं सुनाते थे। हरदास ठाकुर उन्हें यथायोग्य प्रणाम करते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। उनसे हाल पूछते हैं कि वो कैसे हैं, क्या हैं। इस तरह से सनातन गोस्वामी और हरदास ठाकुर के बीच में वार्तालाप होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर महाप्रभु आते हैं और हरदास ठाकुर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। सनातन गोस्वामी भी हरदास ठाकुर के पीछे से महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। हरदास ठाकुर महाप्रभु को सनातन गोस्वामी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि महाप्रभु, सनातन गोस्वामी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सुनते ही महाप्रभु एकदम आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं और वो सनातन गोस्वामी की तरफ आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं। सनातन गोस्वामी पीठ से हट जाते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि महाप्रभु जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे आलिंगन मत कीजिए, मेरे शरीर को मत छूइए। महाप्रभु उनकी एक नहीं सुनते हैं और उन्हें आलिंगन कर लेते हैं। उनका जो मवाद है, सनातन गोस्वामी के शरीर का मवाद, वो महाप्रभु के अंग कांति को छू लेता है। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख होता है कि मेरे जो शरीर का मवाद है वो महाप्रभु के अंग को छू गया है, इससे मुझे अपराध ही होगा। तो इस तरह से वो महाप्रभु बाकी भक्तों से भी सनातन गोस्वामी को मिलवाते हैं और वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि रूप गोस्वामी कैसे हैं, बाकी वैष्णव ब्रजमंडल में कैसे हैं। इस तरह से महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में वार्तालाप होती है। नित्य प्रतिदिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद हरदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी के लिए सिद्ध बकुल में लेके आते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु रोज आते हैं और सनातन गोस्वामी और हरदास ठाकुर के बीच में कथा का आदान प्रदान होता है। इस तरह से एक बार महाप्रभु ने कहा, सनातन, अगर देह त्याग करने से कृष्ण मिलते तो मैं कोटि कोटि देहों को भी क्षण भर में त्याग देता, लेकिन देह त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण मिलते हैं साधन भजन से। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्ति मर्मोजिता। तो इस श्लोक से महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि ये श्लोक है भागवत का, इसमें भगवान
उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, भक्ति से जिस प्रकार मुझे प्राप्त किया जा सकता है उस तरह से मुझे तप, ज्ञान, योग, त्याग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। महाप्रभु कहते हैं कि किसी उच्च कुल में जन्म लेने से कोई भक्ति के योग्य नहीं बन जाता और नीच कुल में जन्म लेने से कोई भक्ति के अयोग्य नहीं बनता। और जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ हैं और जो नहीं करते वो अधम हैं। भक्ति के समस्त 64 अंगों में से भी नवदा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 जो हैं 9 भक्ति के अंग, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इतनी बलवान होती है भक्ति कि कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्रदान करने में भी सक्षम है। और इन 9 भक्तियों में भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अगर निरपराध होकर नाम संकीर्तन किया जाए तो कृष्ण कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है। तो सनातन गोस्वामी को बड़ी ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि महाप्रभु को मेरा देह त्यागना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मेरे मन की बात जान ली है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी ने देह त्याग का जो निर्णय था उसको त्याग दिया। यहाँ पर सनातन गोस्वामी और महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इस देह के जो दुख हैं वो क्षण मात्र के हैं, कुछ समय के लिए हैं, कुछ महीने के लिए हैं, कुछ वर्षों के लिए होंगे। लेकिन जो हमारी आत्मा को दुख हो रहा है कृष्ण से न मिलने का, वो हमारे जन्मों जन्मों का है और वो सिर्फ एक ही चीज से जा सकता है, वो है साधन भजन से। तो हमें साधन भजन करना चाहिए। और जो भक्ति के 9 अंग हमें बताए गए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें भी नाम संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको नाम संकीर्तन को करते हुए अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। हरे कृष्णा।